सॉरी फ्रेंड्स, फ़ोन आ गया था एक अर्जेंट। तो कल मैं ये वीडियो मेरे ख्याल से रुक गया था, तो मैं ये सेकंड प्लेलिस्ट में आपका जहाँ से छूटा था वहीं से इसको आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। और तो मैं जो डिस्कस किया था सब्जेक्ट के बारे में कि किसी भी वाक्य में कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, सब्जेक्ट बेसिकली नाउन या प्रोनाउन होता है। अब एग्जाम्पल क्या है इसका देखते हैं। द कैट इज स्लीपिंग इन द सन। कैट इज स्लीपिंग इन द सन। तो इसमें नाउन क्या है? सबसे पहले तो ये पकड़ लीजिए, किसी भी अगर सेंटेंस में नॉर्मल आपको सब्जेक्ट पकड़ना है तो कैट। सब्जेक्ट में कार्य को करने वाला आपका सब्जेक्ट कहलाता है किसी भी सेंटेंस में कार्य को करने वाला। हु इज स्लीपिंग इन द सन? कैट इज स्लीपिंग इन द सन। तो कैट क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। नाउन क्या हो गया? कैट हो गया। व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट इंग्लिश में अगर डिफाइन करेंगे सिंपल सेंटेंस में, व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब प्रेडिकेट में जाते हैं। प्रेडिकेट ये कहता है सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक, अब इसी सेंटेंस को ले लीजिए, एक सेकंड में थोड़ा, हाँ ठीक, सॉरी, सही है। अब इस सेंटेंस में क्या है? कैट इज स्लीपिंग इन द सन। कैट सब्जेक्ट हो गया, तो कैट क्या कर रहा है? व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। कैट क्या कर रहा है यहाँ पे? स्लीपिंग इन द सन। तो इसमें स्लीपिंग इन द सन क्या हो गया इसी सेंटेंस में? ये आपका प्रेडिकेट। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए, सेंटेंस वैसे मैं बेसिकली एक मोटा मोटी आइडिया दे देता हूँ कितने तरह के होते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा डिटेल्स में अभी मेरे ख्याल से जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे आपसे नॉर्मली ग्रामर ही पूछा जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं पूरा डिटेल्स में तो बताइएगा, मैं इसका भी एक अलग प्लेलिस्ट वीडियो बना दूंगा। हाँ, तो सेंटेंस आपके नॉर्मली 4 तरह के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, इसमें एक ही फिनिट वर्ब होता है। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड, मिक्स, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। मिक्स्ड सेंटेंस। ये आपके 4 सेंटेंस हो गए। अब आते हैं स्पीच के ऊपर, क्योंकि जो भी आप सेंटेंस यहाँ पे वाक्य देख रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ में इनका कहीं ना कहीं हम एक्सप्रेस करते हैं। ये एक्सप्रेशन होता है। हम 90% दिन भर में जो भी हम लोग सेंटेंस का यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं ओरल फॉर्म में करते हैं। उसे हम एक्सपीरियंस कहते हैं। अपने विचार को व्यक्त करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पीच कहते हैं। हाँ, द कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इन स्पोकन वर्ड्स। कम्युनिकेशन, जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, इसी वाक्य, जो मैंने वाक्य कहा वो मैं कह रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपसे, आप सुन रहे हैं उसे। कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इन स्पोकन वर्ड्स।
ये आपका स्पीच कहलाता है। स्पीच जब ओरल फॉर्म में यूज़ होता है, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल, डजेंट मैटर, जब वो ओरल फॉर्म में यूज़ होता है, एक ही सेंटेंस जब वो ओरल फॉर्म में यूज़ होता है तो स्पीच कहते हैं, रिटन फॉर्म में होता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन ओवरऑल एक्टिविटीज़ में हम इसे स्पीच इसे हम स्पीच ही कहते हैं। जब मोर देन वन सेंटेंस आपके कंबाइन होते चले जाते हैं, कई सारे सेंटेंस जब एक साथ कंबाइन होते चले जाते हैं तो उसे हम स्पीच कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, सेंटेंस को ही एक तरफ से हम स्पीच कहते हैं। स्पीच बेसिकली हम पहले जो ग्रामर्स में पढ़ते थे 8 तरह के होते हैं, सबको पता है। डिवाइडेड इन 8 पार्ट्स। पर आज के मॉडर्न ग्रामर में आप इसे भी समझ लीजिए, मॉडर्न ग्रामर में इसे 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक, कितना समझ में आ गया? क्या क्या होता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हम आपको बताते हैं। कोशिश तो यही रहेगा कि आप इस तरीके से ग्रामर सीखिए मुझसे कि आप कैट का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लें। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहला हो गया नाउन, दूसरा हो गया प्रोनाउन, तीसरा हो गया वर्ब, एडजेक्टिव, इन सब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, अब इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, एक छोड़ रहे हैं, इंटरजेक्शन। ये 8 आप हमेशा से कहीं भी अगर आप कोचिंग कर रहे होंगे तो सुने होंगे। 9वां जो होता है आपका आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। ये आपका 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ए, एन, दी, विच, दीज, दैट, दोज, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही एक तरफ से हिस्सा हैं। दे आर द पार्ट ऑफ स्पीच। तो इसको एक 9th फॉर्म में दे दिया गया है। ठीक, तो ये दोस्तों कल का वीडियो मुझे जितना बनाना था यहाँ तक का, ये पहला पार्ट का वीडियो मैंने आज दूसरे पार्ट में कंप्लीट किया। कल फ़ोन आ गया था एक अर्जेंट, इसके चलते इससे मुझे रोकना पड़ा था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आया ये भी बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।